हर हर महादेव। मेष राशि, शनि की चाल धीमी जरूर होती है, लेकिन शनि का फैसला कभी भी कमजोर नहीं होता, धाकड़ होता है। शनि जब सीधे चलते हैं तो जीवन में नियम बनवाते हैं, लेकिन जब शनि वक्री होते हैं तो पुराने कर्मों की बंद फाइल खोल देते हैं। जो मेहनत दब गई थी, जो फल रुका हुआ था और जो अवसर बार बार हाथ में रेत की तरह फिसल रहे थे हाथ से, वक्री शनि उसे फिर से सामने ला सकते हैं और लेकर के आएंगे। कब से कब तक, आगे बताऊंगा। क्योंकि शनि केवल पनिशमेंट, दंड नहीं देते, ये डायरेक्शन अर्थात दिशा देते हैं। ठीक है। शनि के केवल रोकते नहीं, शनि कहते हैं अब अपने कर्मों का हिसाब देखो, जहां गलती हुई है वहां सुधार करो, और जहां मेहनत सच्ची है वहां फल लेने के लिए तैयार हो जाओ। और इन 138 दिनों में अर्थात 27 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर 2026 तक शनिदेव आपकी राशि से द्वादशस्थ होकर के वक्री रहेंगे। ठीक है। और ध्यान रखिए, ये मेष राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले समझ लीजिए ये वीडियो किन लोगों के लिए है। ये वीडियो मुख्य रूप से मेष चंद्र राशि वालों के लिए है। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा मेष राशि में है, जैसे आपको दिख रहा होगा, ये मेष राशि में चंद्रमा है। जहां एक लिखा हुआ है ना, कुंडली देखिए, जाइए लग्न कुंडली में देखिए कि एक जहां लिखा है, वहां अगर चंद्रमा है तो आपके लिए है। यह आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र मान के चलिए, वो नहीं देख पा रहे हैं तो फिर नक्षत्र देख लीजिए कि अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र के प्रथम चरण में आपका जन्म हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अब नक्षत्र कैसे, अब जैसे कि अश्विनी नक्षत्र के चू चे चोला ये 4 अक्षर हैं। भरणी नक्षत्र के ली लू ले लो ये, कृतिका नक्षत्र के पहला चरण अर्थात अ, अर्थात जिन लोगों का राशि का नाम चू से शुरू होता है, जैसे चूड़ामणि, चे चो ला ली लू ले लो, या अ अक्षर से नाम शुरू होता है, उनके लिए वीडियो है। या फिर आंशिक रूप से जिनका लग्न मेष लग्न है, उनके लिए भी ये थोड़ा प्रभावी रहेगा, लेकिन मुख्य गणना चंद्र राशि के आधार पर ही है ये वीडियो। अब आते हैं असली कैलकुलेशन पर। शनि आपके दशमेश हैं, एकादशेश हैं। शनि आपके दशमेश हैं और एकादशेश हैं। दशम भाव यानी कि करियर का भाव, जॉब का भाव, ये प्रोफेशन का भाव, मान का भाव, कर्म स्थान है, पद का, प्रतिष्ठा का, पावर का भाव है ये। और एकादश भाव क्या है? एकादश भाव है इनकम का भाव है, गेन्स का भाव है, नेटवर्क का भाव है, और लाभ और इच्छा पूर्ति का भाव है। यानी कि मेष राशि वालों के लिए शनि करियर का ग्रह है और इनकम का ग्रह है। यानी कि जो कर्म करेंगे उसमें कितना लाभ मिलेगा, ये कौन देखेगा? ये शनिदेव ही देखेंगे। इसलिए आपके लिए आप समझ लीजिए कि कितना महत्वपूर्ण ये शनि आपके लिए है। समझ गए? अब यही दशमेश और एकादशेश मीन राशि में अर्थात द्वादशस्थ होकर के वक्री हो जाएंगे। ठीक है। अब जब द्वादश भाव है, ये खतरनाक भाव है, ये खर्चे का भाव है, कोई टिकने नहीं देता है। आपकी एनर्जी टिकने नहीं देगा, आपका पैसा टिकने नहीं देगा। यहाँ पर कोई ग्रह चला गया, ऐसा मान सम्मान वाला ग्रह चला गया, बैठ गया, तो वो मान सम्मान को टिकने नहीं देगा। ये विदेश का ग्रह है, ये नींद का ग्रह है, ये आइसोले भाव है, माफ कीजिए, ग्रह नहीं भाव। ये आइसोलेशन का भाव है, ये हॉस्पिटल का भाव है, ये हिडन स्ट्रगल का भाव है, और मेंटल प्रेशर का भाव कौन सा है? ये द्वादश भाव है। ठीक है जी। अब इतना आप क्लियर हैं। इसलिए अभी तक कई मेष राशि वालों को ऐसा महसूस हुआ होगा, क्योंकि शनिदेव यहां जाकर के बैठे हैं तो मेहनत बहुत हो रही है। आपको महसूस हो रहा है भाई, लेकिन रिजल्ट लेट आ रहा है। करियर में प्रेशर है लेकिन रिकॉग्निशन नहीं मिल रही। इनकम आ रही है लेकिन टिक नहीं रही। प्रमोशन, पेमेंट, प्रोजेक्ट या फिर बिजनेस ग्रोथ में डिले दिख रहा है। यही है ना, यही हो रहा है ना, क्योंकि दशमेश एकादशेश शनि द्वादशस्थ है, जो वन वे है, यानी कि जाने का ही रास्ता है, वापस लौटने का रास्ता नहीं है, कोई भी कुछ भी चीज हो। अब यहाँ करियर और इनकम के फल को डिले करेगा शनि, कर रहा है। खर्चा है, हिडन स्ट्रगल है और इंटरनल प्रेशर है, ये इनसे जुड़ा हुआ था। लेकिन अब 27 जुलाई से लेकर के 11 दिसंबर तक क्या बदलने वाली है स्थिति, इसको समझ लीजिए। क्योंकि शनि वक्री होंगे और शास्त्रों में वक्री ग्रह को कमजोर नहीं माना गया है।
बल्कि सारावली में कहा गया है वक्रीडस्तु महावीर्याः शुभा राज्य प्रदाह ग्रहाः पापा व्यसनिनाम पुंसाम कुर्वन्ति च वृथाटनम, अर्थात वक्री ग्रह महाबलवान होते हैं। बृहद पाराशर होरा शास्त्र में भी कहा है, चेष्टावली का सिद्धांत आता है बृहद पाराशर होरा शास्त्र में। वक्री ग्रह चेष्टावली हो जाता है, विशेष शक्ति प्राप्त करता है ये। इसलिए मेष राशि वालों को वालों जो करियर में जो और इनकम के फल अभी तक दबे हुए थे, वह अब फिर से एक्टिव हो सकते हैं। पुराना प्रोजेक्ट फिर से सामने आ सकता है, पुराने क्लाइंट्स हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, ये सब वापस आएंगे। पेंडिंग पेमेंट पर बात बन सकती है, बॉस या सीनियर से रुका हुआ पैसा आ सकता है, रुका हुआ विषय जो है वो फिर से खुल सकता है। प्रमोशन है, रोल चेंज करना हो, फॉरेन कंपनी हो या फिर रिमोट जॉब हो या फिर ऑनलाइन वर्क हो, इन सब से जुड़े हुए काम में आपको अब ये वक्री ग्रह जैसे ही बलवान होगा, ये आपको प्रॉफिट दे देगा, इन सब में आपको अच्छा करेगा। लेकिन वक्री शनि बलवान जरूर होंगे, लेकिन ये शनि अभी अभी भी द्वादशस्थ है, ध्यान रखिएगा। इसलिए फल मिलेगा, लेकिन शॉर्टकट से कतई नहीं बंधु माताओं बहनों। फल मिलेगा डिसिप्लिन से, फल मिलेगा पेशेंस से, फल मिलेगा आपको डॉक्यूमेंटेशन से, फल मिलेगा पुराने कर्मों को सुधारने से। अगर कहीं कोई गलती हुई है, प्रायश्चित कर लीजिए। जॉब वालों को ऑफिस पॉलिटिक्स से बचना होगा, सीनियर से ईगो क्रैश नहीं करना है, काम में लापरवाही नहीं करनी है, स्किल इंप्रूवमेंट करना है और पेंडिंग काम को करना है, उन पर फोकस करिए, निपटाइए। बिजनेस वालों के लिए पुराने क्लाइंट हैं, वो ओल्ड नेटवर्क है, पेंडिंग पेमेंट है और पुरानी डील फिर से एक्टिव हो सकती है। लेकिन बिना बिना एग्रीमेंट के कोई काम मत कीजिए, क्योंकि फिर भी द्वादशस्थ है, फिर से मैं दोहराऊंगा। लोन है, इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि शनि यहाँ बैठ करके कहाँ देखेंगे, यही देखेंगे, यानी कि ऋण रोग शत्रु व्याधि इन सबको देखेंगे शनि। तो लोन देना है या लेना है, ग्रह सक्रिय होगा, ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि आप बिल्कुल खामोश बैठे हैं। ये अब पैसे की बात करते हैं, तो पैसा क्या होगा 27 जुलाई से 11 दिसंबर के बीच में खर्च बढ़ सकता है, बढ़ेगा, क्योंकि ये ग्रह यहाँ एक्टिव होगा, तो ये खर्चे का भाव है, खर्चा बढ़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि पैसा आएगा तो खर्चा भी होगा। अभी तक तो क्या था कि गोलमोल था, पैसा नहीं आ रहा था। हेल्थ को लेकर के ध्यान रखिए, ट्रेवल को लेकर, यात्राओं को लेकर के ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़िया तरीके से निभाइए। ईएमआई इत्यादि के लिए कोई थोड़ी समस्याएं आ रही थी, तो उनको थोड़ा समस्याओं से दूर होंगे। लोन हो या फिर फॉरेन वर्क हो, पैसा आएगा, लेकिन खर्च होगा, टिक नहीं पाएगा। टिकाने के लिए बस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए। जहां भगवान विष्णु का निवास होता है, वहां माता लक्ष्मी जी निवास करती हैं। इसलिए शनि एकादशेश भी है, दशमेश भी है, रुका हुआ लाभ भी वापस आएगा। ठीक है जी, पैसा जो रुक गया था वो आएगा, पुराना पैसा मिल सकता है, पुराने कॉन्टैक्ट से काम मिल सकता है, पुराने कॉन्टैक्ट से, पुराने नेटवर्क से फायदा हो सकता है। बस 3 नियम याद रखिए, खर्च का हिसाब रखिए, अननेसेसरी लोन मत लीजिए, पुराने पेंडिंग पेमेंट और पुराने कॉन्टैक्ट्स पर काम कीजिए। अब शनि की दृष्टि की मैंने बात मैं लगभग अब करने लगूंगा, बड़ा ही लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं बोलूंगा कि ये तो देखिए शनि का एक आपकी मोटा मोटी तौर पर है। बाकी वास्तव में आप अपनी कुंडली में क्या लेकर के बैठे हैं, ये अगर दिखाना चाहते हैं मुझसे, अपनी कुंडली का कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, 2 नंबर चल रहे होंगे नीचे स्क्रीन पर, उस पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। धरती के किसी भी कोने में है, महिला हो पुरुष हो कोई भी हो, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर लीजिए। फिर कोई रास्ता निकालेंगे आपकी कुंडली देख करके, है ना। एक तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि अभी तक आपने अब पहली बार देख रहे हैं, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया है, तो कर लीजिए। लाइक करना जरूरी है, कमेंट में हर हर महादेव लिखना जरूरी है, और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है जी, आप अपना ख्याल रखिए। और हाँ, शनि का जो है 7.5 भी चल रही है, मध्यम चरण में चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रतिदिन करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, शुभ रहेगा। ईश्वर आप पर कृपा बनाए रखे, महादेव कृपा आप पर बनी रहे, इस मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए, हर हर महादेव।